मोहतरम असातिज़ा किराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं साजिद सर आज आपके सामने कसर इस सबक की फरमाइश करने आया हूँ जिसे अंग्रेज़ी में फ्रैक्शन कहते हैं। जिन तलबा ने 11th-12th में मैथ्स छोड़ दिया था, चाहे वो आर्ट्स वाले हो या साइंस वाले, उन दोनों के लिए ये सबक अहमियत रखता है। कसर के लफ्ज़ी मानी होते हैं अधूरापन के, यानी किसी चीज़ का टूट जाना, ख़त्म हो जाना। जैसे फ्रैक्चर आपने एक लफ्ज़ सुना हुआ है बार बार, उसी से फ्रैक्शन बना हुआ है। फ्रैक्चर यानी कोई चीज़ रहती है, हड्डी जैसे मसल पूरी रहती है, उसको क्रैक हो जाता है तो उसे हम फ्रैक्चर का नाम देते हैं। अब यहाँ पर मैथमेटिक्स के अंदर अधूरेपन से मुराद ये है कि आप अगर किसी दुकान पर गए और आपने किसी किताब की या बयास की कीमत पूछी, उसने आपको कहा कि भाई ये 20 रुपये की किताब है, तो आप फ़ौरन उसको 20 रुपये निकाल कर दे सकते हैं। लेकिन अगर उसने कहा कि ये 2/5 रुपये इसकी कीमत है, तो आप थोड़े से परेशान हो जाओगे और आप उसे बहस करेंगे कि भाई 2/5 की मानी क्या है। अब ये एक ऐसी रकम है जो आपके समझ में जल्दी नहीं आती, ये अधूरी रकम है। ये यहाँ पर इसकी फरमाइश हमको करना बहुत ज़रूरी है। कसर में 2 चीज़ें होती है। मैं इसको आम तरीके से मैं इसको 3 या 4 वीडियोज़ में समझाऊँगा, आपने तमाम वीडियोज़ देखना। अब यहाँ पर कसर में पाए जाने वाले जो अहम चीज़ें वो है शुमार कुनिंदा बटे नसब नुमा। अंग्रेज़ी में शुमार कुनिंदा को न्यूमरेटर और नसब नुमा को डिनोमिनेटर कहते हैं। मैं यहाँ पर आपको इसकी तफ़हीम के लिए, इसकी फरमाइश के लिए ख़ास बात ये समझा देता हूँ कि शुमार के मानी होते गिनना। शुमार कुनिंदा यानी गिना हुआ, ये लफ्ज़ फ़ारसी का है। और नसब के लफ्ज़ी मानी माने जाते हैं ख़ानदान के, हसब नसब के। और नुमा यानी दिखाना, यानी यहाँ पर जो चीज़ आपने गिन कर ऊपर ली हुई है वो किस ख़ानदान से ली हुई है, उसका ताल्लुक़ इसमें बताया जाता है। इसको कसर को एक दूसरा नाम हम देते हैं निस्बत। निस्बत के लफ्ज़ी मानी होते हैं ताल्लुक़ के, रिलेशन। उसी से लफ्ज़ बना हुआ है रेशो। अब ये ताल्लुक़ से मुराद ये होता है कि जब कोई, जैसे 2 दोस्त हैं, वो आपस में जब उनकी दोस्ती होती है और कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो उनके ज़ाहिर है कि अगर किसी ने एक चीज़ खाने के लिए लिया तो वो अकेला नहीं खाएगा दोस्त के बगैर, वो दोस्त को कुछ ना कुछ हिस्सा उसमें देगा। तो वहाँ पर जो तकसीम का अमल होता है, बटे में बांटने का, वो असल में कसर की सूरत इख्तियार करता है। तो यहाँ पर हमको ये 2 चीज़ें ध्यान में रखने की है कि शुमार कुनिंदा और नसब नुमा इसमें पाए जाते हैं। अब यहाँ पर हम कसरों की सबसे पहले किस्में पढ़ेंगे। अहम कसर जो है, एक होती है कसर गैर वाजिब और दूसरी होती है कसर वाजिब। कसर वाजिब यानी प्रॉपर फ्रैक्शंस मान लीजिए इसको, और कसर गैर वाजिब बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब मैं इसको अपनी सादी ज़बान में ही बताता हूँ कि एक दुबला पतला सा लड़का है और वो अपने सर पर, वो लड़के की उम्र है 20 साल और वो अपने सर पर 100 किलो का बोरी लेकर खड़ा हुआ है, जिसके अंदर 100 किलो अनाज या जो भी हो। अगर मैं ये बात आपसे कहूँ कि एक दुबले पतले आदमी ने अपने सर पर 100 किलो की बोरी रखा हुआ है, तो ये आप इस बात को कबूल नहीं करेंगे। ये गैर वाजिब कसर की फरमाइश है। और एक मोटा ताज़ा आदमी है और उसने अपने सर पर 50 किलो की बोरी रखा है, तो हम ये जिस चीज़ को मान सकते हैं। वैसे ही ऐसी कसरें जिनके शुमार कुनिंदा छोटे और नसब नुमा बड़े होते हैं, ये कसर वाजिब यानी प्रॉपर फ्रैक्शंस कहलाते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, ऐसी कसरें या ऐसे फ्रैक्शंस जिनका न्यूमरेटर कम और डिनोमिनेटर ज़्यादा होता है, ये तमाम कसरें जो होती है ये 1 से छोटी मानी जाती है। यानी 1 बड़ा है इनसे, 1 की कीमत इनसे ज़्यादा होती है। ये तमाम के तमाम कसरें होगी कसरें वाजिब, प्रॉपर फ्रैक्शंस।
अब इसके मानी क्या मानेंगे आप प्रॉपर फ्रैक्शन को देखते हैं। अब यहाँ पर न्यूमरेटर में 5 है, तो एक चीज़ है जिसके हम मसावी 5 हिस्से करते हैं और उसमें से कोई 2 हिस्से ले लेते हैं। ये इसकी फरमाइश हुई। यहाँ पर एक चीज़ है, उसके आपने मसावी 3 हिस्से किए, इक्वल पार्ट्स किए और उसमें से कोई एक हिस्सा आपने ले चुके हैं। कोई फिर एक चीज़ है, उसके आपने 7 हिस्से किए मसावी और उसमें से आपने 4 हिस्से ले चुके, वो कहलाएगा कसरे वाजिब। इसको 4/7, इसको 1/3, इसको 2/5 कहेंगे। अब दूसरी जो कसर है वो है कसरे गैर वाजिब यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के अंदर जिसको कसरे गैर वाजिब कहते हैं, वाजिब यानी कबूल करना, वो गैर वाजिब यानी जिसको हम कबूल नहीं कर पाते। जैसे 5/2, 10/3, 11/8, इन तमाम कसरों की, इन तमाम फ्रैक्शंस की ख़ास बात यह है कि इसकी शुमार कुनिंदा बड़े और नसबनुमा छोटे हैं। इनके न्यूमरेटर्स बड़े हैं और डिनोमिनेटर्स स्मॉलेस्ट नंबर है, ये ग्रेटर नंबर्स है। अब इसके मानिए हम ये बस समझा नहीं सकते, ये भी कोई चीज़ है, उसके हमने मसावी 2 हिस्से किए और उसमें से 5 हिस्से लिए, ये इस बात को हमारा ज़हन कबूल नहीं करता। तो फिर अब इसकी मीनिंग क्या है ये हमको समझना अहम है। अब हम इसका आसान तरीका ये करते हैं, जब भी कसर होती है तो बटे में माना जाता है। मैंने बताया भी आपको ताल्लुक़, यहाँ पर तकसीम का अमल करेंगे हम शुमार को निंदोगे, न्यूमरेटर को डिवीज़न की तरफ रखेंगे और डिवाइज़र लेके 2 से उसको तकसीम करने की कोशिश करेंगे। 2 के पहाड़े में हम 5 टेबल में ढूंढेंगे तो 2 दूनी 4 मिलते हैं और यहाँ हम तकसीम का अमल रोक देंगे। अब ये जो है इनकम्प्लीट, जहाँ पर एक बाकी में रिमाइंडर में रह गया, जब मैं इसको लिखने की कोशिश करूँगा तो मेरा तरीका ये रहेगा कि जो कोशेंट है, खारिजा किस्मत है, उसको यहाँ पर सही अदद इंटीजर्स के तौर पर रखूँगा, दैट इज़ द पॉजिटिव इंटीजर्स, मस्बत सही अदद। रिमाइंडर को न्यूमरेटर बना दूँगा और जिससे मैंने डिवाइड किया था उसको डिनोमिनेटर्स बना दूँगा। यह है 2 सही 1/2, 2 इज़ 1/2। ये जो है ये आपके लिए एक कंपाउंड फ्रैक्शंस कहलाता है। जिसको उर्दू में कहते हैं मुरक्कब कसर। मुरक्कब इन 2 चीज़ों का मिलना। यहाँ पर ये एक इंटीजर है, ये पॉजिटिव नंबर है और ये 1/2 जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शन आता है, यानी यहाँ पर 2 और 1/2 का जमा हो रही है। इस टाइप की जो कसरें होती है कसर गैर वाजिब कहलाती है। अब यहाँ पर एक चीज़ है, सॉरी यह 3 चीज़ें हैं जिसमें से 2 मुकम्मल इस्तेमाल कर ली गई और तीसरी चीज़ की फिर मसावी 2 हिस्से किए और उसमें से आधा हिस्सा लिया। इसके मानी 5/2 इन 2.5। उसके बाद अगर हमको 10/3 समझना है तो हमको फिर 10 को 3 से तकसीम देना पड़ेगा। 3 के पहाड़े में हम 10 दूनी 3 तिया 9, यहाँ पर 1 बच जाएगा। इसके मानी हुए 3 सही 1/3, 3 इज़ 1/2 3। और यहाँ पर ये मुरक्कब कसर कहलाएगी। तीसरी चीज़, अब ये भी है वैसे ही है कि 4 चीज़ें जिसमें 3 मुकम्मल ले लिया आपने और जो चौथी चीज़ थी उसके आपने 3 हिस्से किए और उसमें से 1 हिस्सा ले लिया। ये मुरक्कब कसर। अब ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है जितनी कसरें हैं ये 1 से ज़्यादा यानी इनसे 1 छोटा है। तो वो वाजिब कसर जो थी वो लेस दैन 1 थी और ये जो गैर वाजिब कसर यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है ये ग्रेटर दैन 1 है। अब 11/8, 11/8, फिर यहाँ पर हम उसको 11 को 8 से तकसीम देंगे। 8 1 ज़ा 8 बिकम्स 3। अब यहाँ पर हम उसको अशारिया नहीं लगाते तो हम इसका जवाब लिखेंगे 1 सही 3/8। ये जो है ये कंपाउंड फ्रैक्शन बन जाएगा, यानी गैर वाजिब कसर को हम मुरक्कब कसर में तब्दील करते हैं।
ये कसरों की फहमाइश थी। अब कल हम अगले वीडियो में इंशाल्लाह कसरों की जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम सीखेंगे। फिर से एक बार मैं आपको बता दूं कि कसर यानी फ्रैक्शन, उसकी दो किस्में होती है। कसर के अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पाया जाता है, यानी शुमार कुनिंदा और नसबनुमा पाया जाता है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। उसके बाद उसकी दो अहम किस्में हैं, एक कसर वाजिब और दूसरी गैर वाजिब। वाजिब के लिए प्रॉपर लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया अंग्रेज़ी में और इसके लिए इम्प्रॉपर, और गैर वाजिब को हम तब्दील करते हैं मुरक्कब कसर में, यानी कंपाउंड फ्रैक्शंस में। इसको याद रखिए, ये आपका इयादा होगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम इसकी जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम सीखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।